Good morning, students. Yesterday we discussed the properties of acid. थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाते हैं कि when the acid and base react, we know that there is a neutralized reaction, that means salt formation and the water. इसको एक बार दोबारा समझते हैं कल वाले को। सॉल्ट तो बनेगा, अब वो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा या न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ये डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ मटेरियल वी हैव। एसिडिक सॉल्ट के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमें चाहिए वीक बेस के साथ। तो फर्स्ट डे जो आपको बताया था ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये वीक एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये वीक बेस है, तो इन्हीं में से ही लिया। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड ऐड होगा। और न्यूट्रल कब होगा? जब दोनों ही चीज़ें या तो स्ट्रॉन्ग होंगी या वीक होंगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो न्यूट्रलाइज बनेगा तभी, क्योंकि दोनों सेम है। आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ बेस की, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं विच डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं बेस, ऐसों को बोलते हैं एल्कलीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या देखते हैं, सारे के सारे बेस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, ऐसा नहीं है, कुछ एक ही करते हैं। जैसे इसमें से दिखाया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, नॉन मेटल जैसे कार्बन होता है नॉन मेटल, और ऑक्सीजन साथ में ऐड हो गई, दैट मीन्स वो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये कार्बोनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। कल बताया था मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और आज आपको पता चल रहा है नॉन मेटालिक एसिडिक नेचर के। अब आता है बच्चों एसिड। एसिड बच्चों हम दो तरह का लेते हैं कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड। पहले इस चीज़ को समझो, वर्ड का मतलब कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर H+ आयन काफ़ी ज़्यादा हों, एक्सेस में हो H+ आयन, डिसएसोसिएशन H का बहुत ज़्यादा होगा वो कंसनट्रेटेड होगा, जिसमें कम होगा वह डाइल्यूटेड होगा। यानी जब आप लैब के अंदर पड़े हुए देखते हो एसिड बॉटल की बोतलें, तो उन बॉटल के ऊपर लिखा होता है डाइल्यूटेड है या कंसनट्रेटेड है। यानी जो कंसनट्रेटेड होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा क्योंकि उसके अंदर H+ आयन बहुत ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए आपको बोतल दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इसको डाइल्यूट करो, यानी हल्का करो, तो क्या मेथड होता है? हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे या वाटर को एसिड के अंदर ऐड करेंगे? तो बच्चों सिंपल सा सिस्टम है कि कंसंट्रेशन हाई वाला जो एसिड है, एसिड की बूंद डालनी पड़ती है हमें वाटर के अंदर डाइल्यूट करने के लिए। जैसे रूह अफ़ज़ा की बोतल मान लीजिए आपके पास है, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो कभी भी आप दूध नहीं डालते रूह अफ़ज़ा की बोतल में, क्योंकि आपसे पिया नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आप रूह अफ़ज़ा से 1-2 चम्मच निकाल कर दूध के अंदर डालते हैं, वो डाइल्यूट हो जाता है। समझ आई? जबकि एसिड के केस के अंदर मैं बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, धमाका हो सकता है, आपकी आंखों के लिए भी खतरा हो सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज़ द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, हाउ डू वी डू इट? तो हम कैसे इसको करेंगे? तो आप सिंपल सी बात ये याद रखेंगे कि वी आर एडिंग एसिड इन अ वाटर, नॉट वाटर इन अ एसिड, बिकॉज इट इज़ अ एक्सप्लोजिव रिएक्शन। अदरवाइज आँखों को नुकसान पहुंच जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी अगर आप डाइल्यूशन गलत करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ देयर इन द एंट स्टिंग और बी स्टिंग। मधुमक्खी के काटने पर या लाल चींटी वगैरह के काटने पर हमें दर्द होता है, इरिटेशन होती है, वो क्यों होता है? बिकॉज उनके अंदर होता है एसिड, और उस एसिड का नाम आपने याद रखना है मेथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCOOH। इसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड भी है। तो जब ये इंजेक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें इरिटेशन होती है। तो नेचुरल है बच्चों, एसिड अगर हमारी बॉडी के अंदर गया है तो उसका इलाज क्या होता है? बेस। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि एसिड न्यूट्रल करना है तो बेस भी उसी टाइप का लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको चींटी वगैरह काटती है तो आपने देखा होगा कि हम घर में रखी हुई चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, कभी पेस्ट लगा लिया, कभी कास्टिक सोडा लगा लिया, बेकिंग सोडा लगा लिया, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसी तरह से ये लास्ट क्वेश्चन आता है कि नेटल प्लांट्स प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ, हाउ डू वी प्रोटेक्ट नेटल प्लांट्स? हम कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं नेटल प्लांट से? नेटल प्लांट एक्चुअल में क्या होता है? कटीला जंगली